हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे अभी जो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको टोटल चीज़ें बताऊंगा। तो इसमें पहले हम देखेंगे जो उसका हिस्ट्री है वो देखेंगे, फिर देखेंगे ये अटैक इसी टाइम क्यों हुआ है, अटैक का फिर कारण मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सा देश किसके साथ है और क्यों है, और फिर भारत के सपोर्ट का भी हम बात करेंगे, तो उसमें ज़्यादातर डिस्कशन होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो आप लोग बस इसको देखते रहिए। तो अभी अटैक हुआ है दोनों तरफ से। पहले देखेंगे जो फिलिस्तीन है, तो 5,000 से ज़्यादा रॉकेट देखेंगे दागता है इजराइल पे, और फिर उसके बाद जो बॉर्डर एरिया है उसको तोड़ के फिर देखेंगे जेसीबी से बहुत सारे जो टेररिस्ट होते हैं वो घुस जाते हैं और लोगों को मारते हैं। आम जो नागरिक है उसको मारते हैं और बहुत सारे लोगों को मारते हैं। वहाँ पे देखेंगे सैनिकों को बंधक भी बनाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये सब होता है। फिर उसके बाद देखेंगे ये एयर स्ट्राइक शुरू करता है जो इजराइल है, समझिए। तो ये सब टाइमिंग भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपको पहले इजराइल और फिलिस्तीन जो समझिए विवाद है, इसका हिस्ट्री मतलब समझना चाहिए थोड़ा सा। तो ये हिस्ट्री में देखेंगे बहुत पहले से इनका जो मतलब समझिए कि ये फिलिस्तीनी है, तो ये सब देखेंगे तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से मुस्लिमों के कब्जे में ही रहा है हमेशा से। और जब देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और उसके बाद देखेंगे जितने भी यहूदी लोग रहते हैं, तो यहूदी ऐसा बोलते हैं कि ये हमारा जो है ये समझिए 2000 साल पहले से ही वहाँ से हम रहते आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे माइग्रेट हो गए। जब मुस्लिम आक्रमण हुआ ये सब फिर यूरोप में चले गए। इंडिया में भी बहुत देखेंगे यहूदी रहते थे, बहुत जगह पे मतलब सभी जगह माइग्रेट कर गए। लेकिन फिर देखेंगे, अब ज़्यादातर मैं उतनी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, कि फिर वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है तीनों जो धर्म है, ईसाई धर्म है समझिए, और ये जो यहूदी हैं और जो फिर इस्लाम धर्म है, तो तीनों का वो समझिए जो जेरूसलम है, तो वहाँ पे मतलब तीनों का जो समझिए कि रिलीजियस इंपॉर्टेंट एरिया है। वहाँ पे बोला जाता है किसी के मतलब इनके, तो इसके लिए तो विवाद हैं ही। लेकिन फिर मतलब समझिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है जो मैंने बताया। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है वहाँ पे और ब्रिटेन जीतता है, ऑटोमन साम्राज्य वहाँ पे समाप्त होता है। तो फिर मुस्लिमों का समझिए डोमिनेंस कम होता है, वहाँ पे कम होता है। तो फिर ये बोलते हैं कि हम एक मतलब जो तुम्हारा इजराइल है तो उसके लिए एक देश बना के देंगे। फिर ये समझिए ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, देखने को मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद बहुत ज़्यादा इनको जो यहूदी रहते हैं इनको मारा जाता है। हिटलर देखेंगे कि यहूदी विरोधी रहता है, एक एक बार में देखेंगे बहुत सारे लोगों की जेनोसाइड करा दी जाती है, जेनोसाइड करा दी जाती है। उसके बाद बहुत ही परेशानी में रहते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे देखेंगे जो मित्र राष्ट्र रहते हैं फिर जीतना शुरू करते हैं, जीतना शुरू करते हैं, मतलब ये जीत ही जाते हैं। फिर जाके ये होमलैंड की अपनी मांग तो बहुत दिनों से ही यहूदी जो थे ये समझिए कर रहे थे। तो वहाँ पे अब इनके द्वारा बोला जाता है, तो ब्रिटेन द्वारा, कि तुम्हें मतलब अपना होमलैंड दिया जाएगा। और फिर फिलिस्तीन को भी ये मतलब वहाँ पे बोल देते हैं कि जो मुस्लिम वहाँ पे रह रहे थे कि तुम्हें भी एक होमलैंड दिया जाएगा। तो ये देखेंगे जो ये समझिए पहले से ही जो ब्रिटेन है, तो ये सारा मामला जो अभी आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट का बना हुआ है तो ब्रिटेन का ही दिया हुआ है। चाहे आप देखेंगे जो कश्मीर का मुद्दा है, तो यूएस और देखेंगे ब्रिटेन ने इतना दबाव बनाया कि यहाँ पे यूएन में जाना पड़ा है। और यूएन में जो जो मामला गया है समझिए उसका गर्थ ही हुआ है। चाहे आप देखेंगे यूक्रेन इशू है तो युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, चाहे ये फिलिस्तीन वाला मामला यूएन में गया था तभी से आज तक देखेंगे यूएन उसको सॉल्व नहीं कर पाया है। चाहे आपको देखने को मिलेगा कश्मीर मुद्दा, तो वैसे ही कश्मीर मुद्दा भी आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे मुद्दे गए थे जो कि पूरी तरह से ईरान और इराक ये सब देखेंगे मामला, ये सब भी यूएन में गया था और आज देख रहे हैं अभी तक वो सॉल्व नहीं हो पाया। इराक को तो समझिए पूरी तरह से सीरिया को समाप्त ही कर दिया यूएस जो रहती है आर्मी। तो ये सब मतलब समझिए यूएन में गया है। तो यूएन में जो जो मामला गया है उसका गलती हुआ है, और ये भी मामला गया था। तो मैंने जैसा बताया कि वहाँ पे फिर ये लोग बोलते हैं, ब्रिटेन बोलता है कि तुम्हें देश दी जाएगी। तो अब देश दी जाएगी तो पूरे जितने भी यहूदी रहते हैं वर्ल्ड में, भारत में भी रहते हैं, आप देखेंगे जो साउथ एरिया है केरल वेरल तरफ, तो उधर भी रहते हैं यहूदी। और ये सब क्या होता है इकट्ठा होना शुरू होते हैं। जो आज आप इजराइल का लैंड देख रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे फिलिस्तीनी तो रहते हैं, ये इकट्ठा होना शुरू करते हैं। तो ये आप मैप देख सकते हैं। तो ये 1900 मतलब जो समझिए 46 का मैप है। तो इसमें जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं तो ये इजरायली लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत छोटा छोटा डॉट लेके ये रहते हैं, और छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर देखेंगे 1948 के बाद तो ये जो छोटा छोटा डॉट है समझिए तो ये बड़ा डॉट हो गया। तो इजरायली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और जितने भी अरब कंट्री हैं तो ये अपने लिए खतरा मान रहे थे कि यहाँ पे पूरी तरह से मुस्लिम है और यहूदी आके क्यों बसेंगे। तो इसके लिए मतलब पूरी तरह से सपोर्ट रहता है फिलिस्तीनियों को अरब का। जितने भी अरब कंट्री है, सीरिया, इराक, जॉर्डन, जो भी है समझिए, सऊदी अरब भी, ये लोग तो मतलब पूरी तरह से सपोर्ट रहता है। तो फिर ये देखेंगे एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और ये हमेशा से जानते थे अगर मतलब सर्वाइव करना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए ये काफ़ी प्रिपेयर रहते थे और यहूदी। और यहूदी लोग काफ़ी दिमाग के भी इंटेलिजेंट माने जाते हैं समझिए। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार देखेंगे यहीं पे मिलता है।
तो ये लोग बहुत मतलब टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे रहते हैं। तो धीरे-धीरे देखेंगे कि ये जो मैप है चेंज होते चला जाता है। फ़िलिस्तीन का जितना भी एरिया रहता है ये लोग कब्ज़ा करते जाते हैं और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मतलब फिर देखेंगे ये तो कब्ज़ा कर लेते हैं, फिर जैसे-जैसे देखेंगे ये लोग अटैक करते हैं, मतलब ये पूरी कंट्री सपोर्ट रहती है। देखेंगे जितना भी मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्री हैं इनको सपोर्ट रहता है फ़िलिस्तीन का। और ये लोग 1968 में सभी मिल के 7 देश रहते हैं, समझिए सातों देश जितने भी मुस्लिम देश हैं ये अटैक करते हैं। वहाँ पे 1968 के बाद देखेंगे पूरी तरह से मैप चेंज हो जाता है और जब-जब अटैक होता है तो समझिए तब-तब यहाँ पे मैप चेंज होता है। मैप चेंज मतलब कि ये पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेते हैं एरिया को। तो एक देखेंगे समुंदर से इलाका मतलब जो सटा है छोटा-सा ये बचता है फ़िलिस्तीन के पास और ये जो वेस्ट बैंक है ये बचता है। ये यहीं पे यरूशलेम है जो कि काफ़ी देखेंगे वहाँ पे मस्जिद भी है, उसमें इज़राइली पुलिस समझिए घुस के, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे ये लोग मस्जिद जो है समझिए उसमें ये लोग टेररिस्ट अटैक करते हैं, उसमें जाके शरण लेते हैं। तो इसकी वजह से इज़राइली जो पुलिस है उसमें भी घुस के फिर देखेंगे इन लोगों को निकालती है, मारती है। तो इसके लिए भी मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि फिर आप धार्मिक स्थल में कैसे घुस सकते हैं। तो ये धीरे-धीरे देखेंगे सभी चीज़ों को कब्ज़ा करते चले गए, मतलब जितने भी फ़िलिस्तीन के एरिया हैं। तो आप जो शेयर मार्केट में एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है वही लगा सकते हैं। तो थोड़ा-सा देखेंगे जब किसी को प्रॉफ़िट होता है तो वो क्या करता है कि और प्रॉफ़िट का लालच करता है और प्रॉफ़िट का लालच करता है तो फिर उसको वो जो प्रॉफ़िट हुआ रहता है वो लॉस में चला जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखेंगे होती है, जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो यूएन रेज़ोल्यूशन पास करता है बँटवारे का, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फ़िलिस्तीन अटैक करता है। फिर देखेंगे जो इनका प्रॉफ़िट में जो ये रहते हैं ये लॉस में चेंज हो जाता है और फिर देखेंगे शेयर मार्केट में वही फिर लॉस को कवर करने ज जाता है कि और फिर वहाँ पे लॉस हो जाती है। वही चीज़ें होती है, फिर ये लोग लॉस को कवर करने जाते हैं वहाँ पे और एरिया देते जाते हैं। वैसे ही ये लोग देखेंगे बार-बार लॉस को कवर करने जाते हैं और ये लोग अपना एरिया देते जाते हैं समझिए इज़राइल को। और आज इतना कम एरिया बचा है कि आप सोच भी नहीं सकते, सारे लोग वहाँ पे पलायन कर गए हैं और यहाँ पे हमास जो है ये समझिए शासन करता है जो फ़िलिस्तीन है वहाँ पे। इसको वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं ये टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं और इज़राइल टेररिस्ट ग्रुप मानता है, लेकिन ये समझिए जो फ़िलिस्तीन है इस पे ये शासन करता है और यही अटैक करता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि अटैक हुआ क्यों है, तो ये थोड़ा-सा आप इतिहास समझ लिए यहाँ पे। तो ये जो हिस्ट्री है तो समझिए पहला नंबर तो ये जो हिस्ट्री है इनका सही नहीं रहा है। इस्लामिक जो कंट्री थे यहूदी को नहीं चाहते थे वहाँ पे बसना, तो ये हिस्ट्री रहा ही है और ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो ये एक रीज़न है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो फिर इज़राइल के और फिर सऊदी अरब और जितने भी देखेंगे यूएई इन सब के रिलेशन सुधार रहे थे और धीरे-धीरे क्या किया जा रहा था, फ़िलिस्तीन का जो समझिए मुद्दा है इसको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा था। तो अब फ़िलिस्तीन को क्या लग रहा था यहाँ पे कि अगर इनके मतलब रिलेशन अच्छे हो जाते हैं फिर हमारे जो भी समझिए हित हैं वो कभी नहीं मिल सकते हैं। जो एरिया इज़राइल कब्जा कर चुका है वो कभी नहीं देगा फिर। तो इसी के लिए चाहते थे कि दोस्ती आगे ना बढ़े और फिर देखेंगे इंडिया से भी मतलब काफ़ी अच्छा ये रास्ता बनते जा रहा था। तो इज़राइल के लिए इम्पोर्टेंट था, वो देखेंगे सेंट्रल पॉइंट बनता यूरोप में जाने का, तो इसको बहुत प्रॉफिट था इज़राइल को। तो इन सब को लेके देखेंगे ये बिल्कुल टाइमिंग आप देखेंगे इसी टाइम अटैक किया जाता है। अटैक किया जाता है तो होता क्या है अब मतलब कि इनके रिश्ते अब सही नहीं हो सकते क्योंकि फ़िलिस्तीनियों को मारा जाएगा, जितने भी मुस्लिम हैं और मारा जा ही रहा है समझिए। इज़राइली भी बहुत 700 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और मतलब हमेशा देखेंगे जब युद्ध होता है तो मासूमों की ही मृत्यु होती है, जो भी टेररिस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं। तो ये यहाँ पे अब जो रिलेशन है समझिए ये फिर से ख़राब हो सकता है यहाँ पे, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ख़राब नहीं होगा क्योंकि सबसे सर्वोपरि होता है जो नेशनल इशू होता है। तो ये लोग मतलब नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखेंगे क्योंकि अब फ़िलिस्तीन उतना रह नहीं गया और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि पूरी तरह से डीस्टेबलाइज कर देगा उसको, जो इज़राइल है पूरी तरह से ख़त्म करने का उसका प्लान है, जो जितने भी फ़िलिस्तीनी आतंकवादी हैं चाहे कुछ भी हैं। तो यहाँ पे एक कारण ये बताया जा रहा है कि रिलेशन सही हो रहे थे इस वजह से अटैक किया गया है और दूसरा कारण इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब सपोर्ट मिला है। अब आपको देखने को मिलेगा ये सपोर्ट बहुत तगड़ा है क्योंकि देखेंगे ईरान सपोर्ट करता है, जितने भी समझिए मुस्लिम कंट्री हैं ये लोग पैसा भी देते हैं और फिर यहाँ पे रूस भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है देखने को मिलेगा और चाइना का भी सपोर्ट है, लेकिन वो देखेंगे उतना मिलिट्रीली सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब समझिए 5000 रॉकेट दागे हैं, 5000 रॉकेट का इनके पास इतना टेक्नोलॉजी तो आ नहीं पाएगा। बिजली वगैरह देखेंगे वो भी जो समझिए कि गाजा पट्टी है तो उसमें बिजली वगैरह भी यही देता है, इजराइल ही देता है बहुत सारी। और जितने भी इसकी नेवी है तो पूरी तरह से सील करके रखी है गाजा पट्टी को, तो वहाँ पे ज़्यादातर सपोर्ट मिल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी समझिए कि कैसे इतना सपोर्ट। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है जो इसका मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है वो फेल हो गया है। तो ये फेल होने का सबसे बड़ा यही कारण है क्योंकि ये लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि इतना बड़ा अटैक
और इतने रॉकेट ये बना पाएगा, और ये इतना रॉकेट समझिए बना पाया है, तो अब खुद से तो नहीं बना पाएगा, ये बिल्कुल समझिए लाजमी सी बात है, बिल्कुल सपोर्ट दिया गया है ईरान वगैरह जितने भी कंट्री हैं मतलब अगेंस्ट में इजराइल के, चीन वगैरह, तो ये लोग सपोर्ट दिए हैं तभी इतना जाके बना पाया है। इसी वजह से ये अटैक हुआ है, सपोर्ट के वजह से, क्योंकि देखेंगे वेस्टर्न खेमे में पूरी तरह से इजराइल है, और इजराइल को समझिए ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, कभी यूएस हारने नहीं देगा वहाँ पे। और अभी देखेंगे मिलिट्रीली सपोर्ट भी अनाउंस कर दिया गया है वहाँ पे, युद्ध वाहक जो पोत है वो भेज दिया गया है, फाइटर जेट भी भेज दिए गए हैं इसके सपोर्ट के लिए इजराइल के। तो ये हुआ है, तो ये भी कारण है समझिए पूरी तरह से, जो समझिए वर्ल्ड का मतलब कि जितने भी रूस हैं समझिए, ईरान है, क्योंकि ईरान से देखेंगे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है इनके परमाणु कार्यक्रम के लिए हमेशा से, मतलब इजराइल जो है समझिए इसकी मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ के लोगों को मारते रहती है, तो ये सब रहता है। तो इस वजह से भी समझिए अटैक हुआ है, क्योंकि सपोर्ट मिला है, और ये इसी टाइम सपोर्ट मिला है ताकि यूएस को मिडिल ईस्ट से हटा के फिर देखेंगे वहाँ पे चीन आ सके, रूस आ सके, जितने भी ये कंट्री हैं वहाँ पे इनका वर्चस्व हो सके। और ये भी कारण बताया जा रहा है, मतलब तीसरे कारण में देखेंगे तो यहाँ पे इजराइल में क्या चल रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म चल रहा है, मतलब जुडिशियल रिफॉर्म बोल के जुडिशरी की पावर ली जा रही है, और स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे देश में, देखेंगे बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसके वजह से भी बोला गया है कि मतलब स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे अटैक उनके द्वारा किया गया है ताकि आराम से लोगों को वहाँ पे टारगेट किया जा सके, तो ये अटैक किया जाता है समझिए। तो अब मतलब तो नेतन्याहू और मजबूत होंगे अगर युद्ध जीतते हैं, तो युद्ध तो जीतेंगे ही, ये पक्की बात है कि इजराइल ही जीतेगा, तो ये कुछ कारण है समझिए। लेकिन अब आपको ये भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा मतलब देश किसको सपोर्ट कर रहा है, तो वर्ल्ड का हम देखेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये समझिए कि यूएस पहला नंबर आपको देखने पर है, तो यूएस बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेगा, यूएस पूरी तरह से इजराइल के सपोर्ट में रहेगा और किसी के सपोर्ट में नहीं रहेगा। इजराइल को ऐसा माना जाता है कि पूरी तरह से वहाँ पे खड़ा करने में यूएस का ही हाथ रहा है, ताकि पूरी तरह से जो मिडिल ईस्ट और जितने भी गल्फ कंट्री हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल में रख सके, क्योंकि वहाँ से देखेंगे ईरान में, सीरिया में बहुत सारा अटैक किया, इसके सपोर्ट से ही किया, बहुत सारा पेट्रोलियम ये लोग निकाले हैं, तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी था। और अभी भी देखेंगे जो मैंने बताया सैनिकली अनाउंस कर दिया गया है, जो एयरक्राफ्ट मतलब कैरियर होते हैं वो भेजा गया है, और लगभग बहुत सारे फाइटर जेट भेजे गए हैं, और बोला गया है और मदद होगा तो और मदद हम करेंगे इजराइल के सपोर्ट के लिए। तो ये कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि देखेंगे रूस, चीन, ये लोग क्या चाहेंगे, ईरान वहाँ पे पूरी तरह से जो समझिए मिडिल ईस्ट और जितने इस्लामिक कंट्री हैं उनका कब्जा रहे यहाँ पे। तो और एक ही कंट्री है जो यहाँ पे यूएस के सपोर्ट में, और पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो मतलब कि यूएस को सपोर्ट करता है, तो इसके लिए यूएस कभी नहीं चाहेगा कि ये हारे, तो यूएस का फुल सपोर्ट रहेगा सैनिकली, जो जो सपोर्ट चाहिए वो देगा, क्योंकि अगर इजराइल हारता है तो इसका तो वजूद तो मिटेगा ही, और यूएस भी वहाँ से पूरी तरह से अपना हाथ मतलब कि पूरा जो मिडिल ईस्ट है समझिए वहाँ से इसका यूएस का हाथ चला जाएगा, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यूएस समझिए खुल के सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा मतलब कि जितने भी अब यूएस सपोर्ट करेंगे तो समझिए कि जर्मनी, जो फ्रांस है, यूके, कनाडा, ये सब तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, तो ये पीछे लगू रहते हैं जो मैंने बताया यूएस का, तो ये भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा चाइना और रूस का, तो ये फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, और चाइना इंडिया का सेम ही इशू है समझिए, लेकिन चाइना ज़्यादातर देखेंगे कि फिलिस्तीन का बिल्कुल बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको देखेंगे वेस्टर्न कंट्री से ही समझिए कि प्रतिशत कंपटीशन करना है, तो फिर वो उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि देखेंगे वेस्टर्न कंट्री पूरी तरह से मतलब चीन का एक खेमा ही बन रहा है, जिसमें आप देखेंगे ईरान है, पाकिस्तान है, फिर देखेंगे अफगानिस्तान है, और फिर रूस है। तो ये लोग चाहेंगे कि अगर ये युद्ध हार जाए तो पूरी तरह से वहाँ से कंट्रोल चला जाए, और मतलब चाइना ये भी नहीं चाहेगा कि युद्ध ज़्यादा खींचे, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और अगर और कंट्री इन्वॉल्व होते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो ये चाहेगा जल्दी से जल्दी युद्ध हो। और यहाँ पे प्रतिक्रिया भी दिया गया है मतलब चीन द्वारा कि जल्दी से जल्दी मतलब जो जितना जल्दी हो सके युद्ध को बंद किया जाए, और वर्ल्ड जो भी है समझिए इस पर करा एक्शन लेके मतलब युद्ध बंद कराए, ये बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंडिया का हो जाता है, तो इंडिया हमेशा खुल के सपोर्ट नहीं किया है इजराइल का, मतलब हम पर्दे के पीछे, लेकिन बीजेपी जब भी आती है तो ऐसा बोला जाता है कि खुल के सपोर्ट करती है, और वो अब ट्वीट से मोदी जी के देख भी सकते हैं कि हम मतलब पूरी तरह से आपके साथ हैं, तो ये यहाँ पे बोला गया। तो अब दो कारण है जो कि मतलब समझिए इंडिया खुल के कभी सपोर्ट नहीं किया है। पहला तो हमारे जितने भी लोग हैं समझिए देश के, तो वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, जितने भी गल्फ कंट्री है उसमें काम करते हैं, अगर हम सपोर्ट करेंगे फिलिस्तीन को तो फिर हमारा रिलेशन वहाँ पे ऐसा, अगर मतलब हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं तो बोला जाता है कि पूरी तरह से हमारा रिलेशन ख़राब हो सकता है, रिलेशन ख़राब होगा तो फिर दिक्कत होगी, वहाँ पे जितने लोग काम करते हैं
तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है, फिर वहाँ के लोगों को परेशान किया जाता है, इसके लिए हम फिर सपोर्ट नहीं करते हैं, ये देखने को मिलेगा। और दूसरा कारण ये बताया जाता है सपोर्ट ना करने का कि वो जो फ़िलिस्तीन है तो वो मुस्लिम है और हमारे यहाँ पे भी बहुत मुस्लिम है, तो इनको मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब ये भी समझना चाहिए कि जब भी टेररिस्ट अटैक होगा तो मुस्लिम और फिर वहाँ पे हिंदू नहीं देखा जाएगा। अगर मतलब समझिए पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करता है, वहाँ पे लोगों को तो देख के नहीं करता है, और टेररिज्म के अगेंस्ट में सबसे बढ़ चढ़ के हम भाग लेते हैं। और इजराइल भी देखेंगे कि सबसे बढ़ चढ़ के भाग लेता है, तो दोनों को फिर साथ में आना चाहिए और पूरी तरह से सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा टेररिज्म से सबको दिक्कत है यहाँ, क्योंकि जब भी आपको देखने को मिलेगा टेररिज्म मतलब टेररिस्ट अटैक हमारे पे हुआ है तो कोई भी मुस्लिम हमारे साथ नहीं है, मतलब मुस्लिम जो कंट्री है समझिए, तो ये हमें खुद ही लड़ना पड़ता है। और लड़ना पड़ता है, चाहे जब भी आप देखेंगे एयर स्ट्राइक किए हैं तब कुछ भी किए हैं तो मतलब इजराइल का पूरी तरह से सपोर्ट रहता है। वहाँ पे लेजर गाइडेड मिसाइल भी दिया था जब हमने मतलब अटैक किया था, एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, तब दिया था। और हमें चीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए जो इजराइल है, क्योंकि हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, मतलब मॉडर्नाइजेशन चाहिए। हमारी जो आर्मी होती है, जितनी भी सैनिक है, तो मॉडर्नाइजेशन चाहिए, तो उसके पास टेक्नोलॉजी है, इरिगेशन में भी टेक्नोलॉजी है, ये सब चाहिए। तो मतलब पूरी तरह से इजराइल का हमें सपोर्ट चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ खुल के आएंगे तभी जाके वो खुल के सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये समझिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर इस टाइम कोई खुल के उसका सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वो भी नहीं आएगा, ये समझना पड़ेगा। और चाहे चाइना से जब भी युद्ध हुआ है, चाहे कहीं भी युद्ध हुआ है, पूरी तरह से देखेंगे खुल के सपोर्ट करता है। वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे मिसाइल भी देता है। जब भी अटैक हुआ था तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है चाइना से भी मतलब युद्ध हुआ था तो वो बहुत सारी मिसाइल वहाँ पे दिया था, बहुत सारा सपोर्ट दिया था, ये सब बताया जाता है। तो इसके लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो समझिए मुस्लिम कंट्री हमारे साथ नहीं आएंगे कभी भी टेररिस्ट अटैक होगा। तो ये सब मुद्दा है पूरा, जो मैंने आपको पूरी तरह से ये टॉपिक बता दिया, सभी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।